हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद अलीम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 में। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट निर्मला सीतारमन जी लाने वाली हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि बस बजट प्रेजेंट करने के कुछ ही दिन रह गए हैं, जो कि है 1 फेब को। तो अब उस दिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट में भी आ सकता है, पूरा का पूरा ही। अब ऐसा क्यों होने जा रहा है और क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स रहने वाले हैं चेंज होने के लिए, आइए उन्हें देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, कुछ यहाँ पे की चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जिसमें हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉम्प्लेक्स इनकम कंप्यूटेशन है, यानी कि जो अभी तक इनकम टैक्स कंप्यूट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो उसमें लोगों को लगता है कि उसमें बहुत कहीं ना कहीं ईज देखने को मिल सकता है अब जब नया इनकम टैक्स आएगा तो। दूसरी बात, जो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स यूज़ होते थे, एक असेसमेंट ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है या फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग थी। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स थे। तो अब लगता है लोगों की कि वो भी एक तरीके से नया तरीके से देखने को मिल सकता है जिसकी एक सिंगल डेफिनेशन ही होगी। तीसरा, यहाँ पे जो इतने सारे रिटर्न्स होते थे, यानी कि आप सबको मालूम है ITR 1 है, अलग है ITR 2 अलग है, ITR 3 अलग है, ITR 4 अलग है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। अगर आपको एग्जामेशन लेना है कि अलग टाइप का डिडक्शन लेना है तो सबके लिए अलग अलग ITRs रहते थे। तो इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स ITRs थे ना, जो लोगों को समझने में दिक्कत जाती थी, उसको भी बहुत ज़्यादा ईजी करने का लोग ये चल रहा है कि अब ऐसा हो सकता है पॉसिबली। ठीक है। और यहाँ पे टैब्यूलर डिपिक्शन विल बी यूज फॉर आइडेंटिकल टैक्स पेयर, यानी कि एक तरीके का जो स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे आप देखोगे जो नॉर्मल कैसे भी डिपिक्ट कर लिया जाता था, जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स होते थे, अब उसका एक प्रॉपर टैब्यूलर डिपिक्शन होने वाला है। लोग ये भी साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब आगे और क्या बात है इसके बारे में, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट को सजेशन मिले हैं आईटी एक्ट के रिगार्डिंग, ये लगभग लगभग 6500 सजेशंस मिल चुके हैं अब तक की। और यहाँ पे 22 स्पेशलाइज्ड कमिटी इसके ऊपर सर्वे कर रही है और इसके ऊपर अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाने की सोच रही है। तो अब आगे देखने वाली बात यह है कि ऐसा सच में होता है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे सिर्फ 2023 की बात करें तो मार्च 2023 तक की बात करें तो हम तो लगभग 10.5 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल चुके हैं। यानी कि आप देख लो, इतने अमाउंट के अब तक के केसेस हमारे पास अभी भी पेंडिंग हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दिख रही है, जो अब आसान करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अगर अब तक के हम जो आईटी एक्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट उसकी बात करें तो उसमें अभी लगभग 298 सेक्शंस हैं और लगभग 23 चैप्टर्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल उठाने पड़ता है, और अगर आपको समझे तो लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही मूव ऑन करना पड़ता है। तो लोगों को जो समझ में ऐसा एक्ट बनाने की अब चल रही है, तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके क्या सुझाव है गवर्नमेंट के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।